इस प्रांगण में आके जो सम्मेलन कर सकते हैं, जहाँ काफी संख्या में जो सम्मेलन होता है, जो सम्मेलन होता है सभी हमारे सम्मानित अभिभावक, सभी छात्र छात्राएं, महाराज जी, हमारे इसरो के डायरेक्टर साहब, नवनीत IBC, हमारे धर्मशास्त्रों में सनातन से हम जिस ज्ञान परंपरा के जरिए श्रुतियों के आधार पर रचित वेद ऋग्वेद में बहुत साफ शब्द में लिखा है कि हमको माया से मुक्त होने का क्या रास्ता। हम बैठे में सभी स्वर्ग के प्रार्थना, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कहे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो स्वर्ग जाने के जो रास्ते बताए गए धर्मशास्त्र में, उसको हम बोलते हैं अष्टांग मार्ग। उसकी विस्तृत व्याख्या महात्मा गौतम बुद्ध ने किया था और उसमें अष्टांग मार्ग में साफ लिखा है हम योग और ध्यान के जरिए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। और जिन लोगों ने उस रास्ते पर गए, योग और ध्यान के जरिए जो रास्ते पर गए, वो महात्मा भी बने और कई लोग भगवान की श्रेणी में चले गए। ईश्वरत्व प्राप्त हुआ उनको, ऐसा लोगों की मान्यताएं हैं। कोई साधारण नहीं है, केवल अपने शरीर और मन पर ही नियंत्रण नहीं हासिल करते योग के जरिए, ध्यान के जरिए, बल्कि आप ईश्वर से साक्षात्कार भी करते हैं। ऐसे कई लोगों की मान्यताएं मैंने सुना है, अपने मुंह से, मैंने कान से सुना है, उनके मुंह से कहते। मुझे समय कम मिलता है, इसीलिए बहुत हम योग नहीं कर पाते। इसीलिए इसके बहुत फायदे होते हुए भी एक राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में समय का अभाव और अभाव से ज्यादा उसकी जो पूरी दिनचर्या की जो प्रणाली है, वो कठिनतम प्रणाली के जरिए हम लोग उसको नहीं हासिल कर पाते। लेकिन हम जिन लोगों को जानते हैं वह निरोग भी रहते हैं, ऐसा मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ। बीमार आदमी खासतौर से उसकी मानसिक स्थिति या नर्वस सिस्टम जिसका समस्याग्रस्त है, या मोटापा भी एक नया रोग है। ये तमाम लोग जो योग करने वाले हैं उनके पास भटक नहीं सकता, इसके कारण नहीं। हमारे महाराज जी आए हैं, ये विस्तृत रूप से आपको सिखाएंगे भी, बताएंगे भी। और जो खास तौर से जो छात्राएं बैठी हुई हैं, छात्र, किसी भी छात्र और छात्रा की सबसे मूल समस्या क्या है? ज्ञान का भंग हो जाना। आप जब पढ़ रहे होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जमाने में, डिजिटल डिवाइस के चलते अब मुश्किल बना दिया है जीवन को, उसको ध्यानस्थ होने में। और कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान में आपका ठीक है कि नहीं? ये कौन सी तरीका है टेस्ट करने का? जब आप एक पूरी किताब को अगर आप पढ़ लेते हैं बिना इंटरप्शन का, व्यवधान का, बिना मोबाइल छुए, तो मानिए कि ध्यान आपका ठीक है। और नहीं हर 4 पढ़ने के बाद मोबाइल आप देख रहे हैं, खोल के इसमें क्या हुआ? स्वाद, मतलब आपका ध्यान भंग हो चुका है और आप किसी काम के लायक नहीं रहे। इस बात हम लोगों की मजबूरी है। अगर हमारी मजबूरी ना हो, हजारों लोग टेलीफोन करता है कि मेरी मोटरसाइकिल फंस गई है, मुझे पुलिस पकड़ लिया है, मेरा बिजली का फ्यूज उड़ गया है, मैं घर में अंधेरे में हूँ,
इन कामों के चलते आपने भी देखा होगा, मैं मोबाइल देख रहा था तो व्हाट्सएप देख रहा था कि इसकी क्या समस्या है, उसको मैं सुलझा रहा था। न जरूरत हो तो इसकी जरूरत हमारे लिए नहीं है। मैं अब भी एक ध्यान में एक किताब पढ़ लेता हूँ, फिर भी योग करना चाहिए। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं दोषी हूँ। मैं महाराज जी से दिल्ली आश्रम में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके मैं वापस इस काम को सीखने का प्रयास करूंगा। आप जरूर करिएगा। 6 महीना करके देखिए, 3 महीना करके देखिए, आपके जीवन में नहीं बदलाव आएगा तो मैं तो यही मिलूंगा कि नेता ने जो कहा वो कराकर खूब बोल दिया, तो मैं यही मिलूंगा। तो मैं ये मानूंगा कि फिर आपको वापस मूल जीवन में आने के लिए थोड़ा और